भौतिक गुण बता, ठीक है ना। इनमें यदि हम भौतिक गुण देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि देखें तो ये जो हमारे पास छोटे वाले क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जो छोटे वाले हेलो एल्केन्स होंगे, ठीक है ना, भौतिक अवस्थाएं, वो सारे के सारे गैस अवस्था में होंगे। कैसे होंगे, गैस। जो निम्न वाले हेलोजन है वो गैस अवस्था में होंगे, ठीक है ना, उनकी अवस्था कैसी होगी, गैस। जो उच्च वाले होंगे वो द्रव अवस्था में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए C18 से लेकर C18 जो होंगे, कार्बन 18 में, ये द्रव अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है ना। और इन सभी की जो गंध होती है बेटा, वो मीठी गंध होती है, माने इनको यदि हम सूंघेंगे तो उसमें हमें मतलब ऐसा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको मीठी गंध के रूप में कहा जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक देखें तो गलनांक क्वथनांक क्या होगा, किस प्रकार से आएगा, गलनांक और क्वथनांक किस प्रकार से दिखा जा सकता है। तो गलनांक और क्वथनांक पहले हम देखते हैं इसमें क्वथनांक, ठीक है ना। तो क्वथनांक यदि हम देखें बेटा इसका, तो ये पहले हम देखते हैं CH3F का, दूसरा हम देखते हैं CH3Cl। इसमें दो तीन चीजें हैं, CH3Cl और CH3Br, ये मुझे लग रहा है आप लोग बता देंगे मुझे, है ना। और CH3I, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, है ना। इनका क्वथनांक किसका सबसे अधिक होगा, कोई बता सकता है। सर CH3F। CH3F का होगा, जो जनरली हमें लग रहा है ना। हाँ, कौन सा लॉजिक है बेटा, बॉन्ड, बॉन्ड छोटा होने का, है ना, यही तो कह रहे होंगे। और कोई बच्चा, यस सर। और कोई बच्चा बता सकते हो बेटा। यहां एक चीज का ध्यान रखना बेटा आपको, जब आकार बड़ा होगा क्या होगा, आकार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, अभी सभी के लिए होगा क्वथनांक। यहां दूसरे कई लॉजिक्स होते हैं, है ना। यदि हम CH3F का बात करें तो यहां द्रव्यमान, आकार मीन्स द्रव्यमान, यहां क्या होगा, द्रव्यमान। जब आकार से मतलब हुआ तो द्रव्यमान हुआ। देखो इसका द्रव्यमान कम है बेटा, इसका थोड़ा और बढ़ गया, इसका और बढ़ गया, और आयोडीन, क्योंकि इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना, लॉजिक है, लॉजिक नहीं, ये नियम है इसका, कि जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, ये वाला जो फैक्टर है, जो तुम बॉन्ड वाले फैक्टर की बात कर रहे हो, वो क्या है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग वाला होगा। इसका बंध जो है जल्दी टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड तो टूट जाएगा लेकिन क्वथनांक, क्योंकि आकार के कारण जब द्रव्यमान बढ़ेगा, तो ये नियम है बेटा इसका, केमिस्ट्री का, कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, द्रव्यमान वृद्धि के साथ क्या होगा, उनका क्वथनांक भी बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, इसका है, और उसका कारण लिखोगे द्रव्यमान वृद्धि के कारण, ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ ये वाला फैक्टर काम नहीं करता बेटा, कौन सा वाला, बॉन्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि हम देखेंगे, ये लिखेंगे कि क्वथनांक में जो क्वथनांकों का हेलो एल्केन्स होगा, वो उसके क्वथनांक का वृद्धि का क्रम क्या होगा, है ना, क्वथनांक का बढ़ने का क्रम, क्वथनांक, कोई बात नहीं, ये अभी पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, क्वथनांक का वृद्धि का क्रम। तो सबसे कम किसका है, CH3F का, CH3F इज लेस देन, सॉरी इज लेस देन, लेस कैसे नहीं ऐसे बनेगा, है ना, लेस देन, किससे लेस होगा, CH3Cl इज लेस देन, किसका होगा, CH3Br, और यदि हम लेस देन देखेंगे तो CH3I। याद रखना बेटा, है ना, मॉलिक्यूल का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। एक तो जब हम क्या देख रहे हैं इसमें, इसमें एल्किल हैलाइड सेम है, यहां पर क्या है, एल्किल हैलाइड सेम है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं जब एल्किल हैलाइड डिफरेंट होने लगे, जैसे मानना हमने कहा पहले वाला लेते हैं, ये लेते हैं CH3F, एक तो ये है, या CH3Cl ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन समान है ना। यहाँ पर इसमें तो हमारे पास क्या था, जो हेलोजन थे वो अलग अलग थे, हेलोजन क्या थे बेटा, अलग अलग थे, ठीक है ना। इसमें क्या थे, ऊपर वाले में हेलोजन, देखो यहाँ फ्लोरीन अलग है,
क्लोरीन अलग है, ब्रोमीन अलग है, आयोडीन अलग है। फिर हमने देखा ये तो CH3 का तो क्या होगा, द्रव्यमान समान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इनका द्रव्यमान देखा तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वथनांक वृद्धि होगी। यहाँ देखो हमने Cl लिया और दूसरे वाले लिया हमने CH3 CH2 Cl, ठीक है ना, तीसरा लिया CH3 CH2 CH2 Cl, चौथा लिया हमने एक और, चलो एक और ले लेते हैं ना, यहाँ पर ले लेते हैं CH3, Sorry, I don't know the answer to this one, but ये CH3 CH2 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 एंड Cl, ये हमने चार चीजें ली बेटा, इनमें किसका होगा, किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, कोई बताएगा, सिमरन बता बेटा किसका होगा। सर CH3Cl। इसका सबसे ज्यादा क्वथनांक होना चाहिए, क्यों, बॉन्ड छोटा है सर। हाँ बहुत, लेकिन ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, है ना, ये मैंने शुरुआती में बता दिया था कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये नियम यहाँ लागू नहीं होता है, यहाँ द्रव्यमान की संख्या पर डिपेंड करेगा, क्वथनांक हमेशा क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, कहीं कहीं पर होता है, जैसे माना अल्कोहल में होगा, ठीक है ना, तो जहां पर होगा वो बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ देखो बेटा द्रव्यमान, देखो एक क्लोरीन है, सब में क्लोरीन है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, देखो यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, इसमें देखेंगे तो प्रोपाइल हो गया, बढ़ गया, इसमें देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ब्यूटाइल हो गया, ठीक है ना, बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा इसमें, इनका क्वथनांक सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, और सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, ब्यूटिल क्लोराइड का होगा, ठीक है ना। दिव्यांशु है बेटा, दिव्यांशु बेटा इसका नाम बताओ, CH3 CH2 Cl का नाम जल्दी बताओ। अब याद रखोगे आप लोग सभी, है ना, यहां पर क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, ये याद रखिएगा हमेशा, क्वथनांक में वृद्धि होती है, एक्सेप्शन अलग चीज है बेटा, है ना, वो अलग चीज है, लेकिन जो केमिस्ट्री का नियम है वो ये, अपवाद बहुत सारी जगह आएंगे, है ना, और वो अपवाद पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ सिंपल आपको ये ध्यान रखना कि इनमें क्वथनांक में वृद्धि कैसे हो रही है, ठीक हो गया। ये हो गया बेटा, इसी प्रकार से गलनांक में भी सेम कंडीशन आएगी, कहाँ है दिव्यांशु, बताया क्यों नहीं बेटा, आशीष कुमार बताओ जल्दी से, CH3 CH2 Cl, एथिल क्लोराइड। इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथिल क्लोराइड, इस प्रकार से आ जाएंगे, है ना। अब विलीयता देखो, विलीयता हमेशा क्या होगा, इसकी विलीयता हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा विलीयता कैसे आएगी, देखो विलीयता किस पर निर्भर करती है, पोलार पे, है ना, पोलरिटी पे, ठीक है ना, जिसको हम पोलरिटी कहते हैं या ध्रुवता पे, है ना। अब ये देखो एल्किल हैलाइड CH3, मान लीजिए CH3 Cl लेता है, इसमें क्या है, मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इन दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, खींचने से क्या होगा, यहाँ दो पोल बन जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसमें, है ना, दो, क्योंकि ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, और उस आकर्षण के कारण इस पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके कारण क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया, तो ध्रुवीय हो गया तो ये किस में घुलेगा, किस में घुलेगा बेटा, कोई बता सकता है, किस में घुलना चाहिए, ध्रुवीय में ही घुलेगा, ध्रुवीय में घुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो हेलो एल्केन है ये अल्प ध्रुवीय है, पूर्ण रूप से ध्रुवीय नहीं बेटा, पूर्ण रूप से ध्रुवीय कौन से होते हैं, जैसे KCl है, NaCl है ना,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, दो ध्रुव। मैंने इसीलिए पहले क्वेश्चन नहीं किया, आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट याद है कि जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय में घूमते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कैसा है, ये पूर्ण रूप से ध्रुवीय नहीं है, ये कैसे है, अल्प ध्रुवीय है। कैसे हैं, अल्प ध्रुवीय है, पूर्ण रूप से ध्रुव नहीं बना रहे, है ना। पूर्ण रूप से ध्रुव क्या होता है, जब परबल क्या होता है, एक परबल पॉजिटिव होता है और एक ध्रुवल परबल नेगेटिव होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, ध्रुवीय, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, ये परबल ध्रुवीय होते हैं। तो ये क्या होंगे, ध्रुवीय जो है क्या होंगे, ध्रुवीय विलायकों में घुल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखोगे यहाँ क्या कंडीशन है, ये अल्प क्या है, अल्प ध्रुवीय है, ठीक है ना। तो ये लगभग यदि हम देखेंगे, यहाँ पर पूछा भी जाता है कि हेलो एल्केन्स जो है जल में घुलनशील नहीं है, ध्रुवीय होते हुए भी जल में घुलनशील नहीं है। तो ध्रुव हल्का सा कैसे ध्रुव है, अल्प ध्रुवीय है। तो इसलिए क्या होता है, जल जल में क्या होंगे, अविलेय होंगे, बिल्कुल पूरी तरह अविलेय, घुलते नहीं है, जबकि घुलना चाहिए था इनको, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना कैसे हैं, अल्प ध्रुवीय होने के कारण ये जल में क्या है, अविलेय। कैसे होते हैं, घुलते नहीं बेटा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, किसमें, ये देखेंगे इसमें कि जल के अणुओं के साथ क्या नहीं करते हैं, बंध नहीं बनाते, जल के अणुओं के साथ क्या नहीं बनाते, बंध नहीं बनाते, है ना। और ना ही क्या करते हैं, इनके बंध तोड़ पाते हैं। और जैसे ये किसमें घुलते हैं, घुलने के लिए किसमें है, विलेय किसमें है, ये जो है अध्रुवीय वालों में विलेय होते हैं। कौन कौन से, जैसे माना एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, इनमें विलेय होते हैं, इनमें क्या है, वो विलेय है। जैसे एल्कोहल में, भले एल्कोहल भी क्या है, ध्रुवीय है, अल्प ध्रुवीय है ना। ईथर है, ईथर में भी क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट चेंजेस है बेटे इसमें, है ना। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो ये थोड़ा थोड़ा समझने में, जैसे यहाँ पर हमें पता लग गया कि पूर्ण रूप से ध्रुवीय नहीं, कैसे ध्रुवीय है, ये अल्प ध्रुवीय है। और किसमें होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलीय, CCl4, है ना, इसमें विलीय हो जाएंगे। इन इन सब में क्या होगा, इनकी विलेयता होगी। घनत्व तो देखेंगे बेटा इसका, तो घनत्व तो कैसे होता है, घनत्व तो कैसे देख सकते हैं, किसका घनत्व तो ज्यादा होगा, है ना। चलो मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, डेंसिटी किस पर होगी। देखो यदि हम इसमें डेंस देखें, माना डेंस देखें, जैसे हमने CH3I लिया, मान लीजिए CH3I हमने लिया, है ना। दूसरा हमने लिया CH3Br, तीसरा यदि देखेंगे तो इन दोनों में कौन सा घनत्व, किसका घनत्व ज्यादा है, इन दोनों को देख लें, आयोडीन। आयोडीन वाले का घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा डेंस हमारे पास ये आयोडीन वाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये स्टेबिलिटी होगी, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, जो जल्दी से नहीं टूटेगा। मान लीजिए हमने कहा CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है ना, और CH3I, इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, CH3F। हाँ बिल्कुल, इसका बॉन्ड छोटा है बेटा, है ना, छोटा है इसलिए टूटेगा नहीं, तो ये ज्यादा स्थायी हो गया। ये इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो ये कम स्थायी होगा। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट थी, ठीक हो गया, ये समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर सिर्फ एक गलनांक और क्वथनांक वाला ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अल्प विलीय, ये क्या है, अल्प ध्रुवीय है, अल्प ध्रुवीय मैंने कहा, इसलिए क्या होगा, जल में अविलीय होता है और इनमें क्या होता है, उनकी विलीयता बढ़ जाती है। घनत्व यहाँ पर क्या होगा, CH3I का ज्यादा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखेंगे तो अपेक्षित स्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व सबसे ज्यादा CH3F का होगा, और बाकी चीजों का आगे देख लेंगे, है ना। ये देख लीजिए इस प्रकार। अब देखो CX बॉन्ड की प्रकृति, इस बॉन्ड की प्रकृति हमने पहले बताए थे आपको कि यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा है, अल्प ध्रुवीय अवस्था में रहता है, इसमें थोड़ा ध्रुवीय गुण आ जाते हैं, और इन ध्रुवीय गुणों के कारण उसमें क्या हो जाता है, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी क्रियाशीलता बहुत सारी डिपेंड करती है ना। तो जैसे यदि हम देखेंगे कि CH3F है, तो ये सबसे ज्यादा कम क्या हो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और CH3I ले लेते हैं
तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अस्थायी है। तो अस्थायी होने से ये सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, और उसका कारण है उनकी बंध की लंबाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर बंध की लंबाई, और वो कैसे होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे देखो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, ठीक है, निराकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया और पुनर्विन्यास, ये 5 अभिक्रियाएं हैं बेटा इसमें, 5 प्रकार की। लेकिन इन 5 प्रकारों में बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है ना, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। पहले यदि देखें, ये देखो, पहले हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम न्यूक्लियोफिलिक देखो, मैंने पहले बताया आपको कि न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया बेटा जो न्यूक्लियो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो बना हुआ है न्यूक्लियो शब्द से, किससे बना हुआ है, न्यूक्लियो से, और दूसरा बना हुआ है फिलिक शब्द से, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, एक न्यूक्लियो शब्द से और एक फिलिक शब्द से, जो न्यूक्लियोफिलिक शब्द है ना। तो यहाँ पर देखोगे न्यूक्लियो का मतलब हो गया, यहाँ होता है न्यूक्लियस, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसको, नाभिक, है ना। और नाभिक पर कौन सा आवेश होता है बेटा, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, आशीष कुमार बताओ बेटा, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, आशीष नौटियाल है, आशीष नौटियाल बताओ बेटा, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है। मयंक बताओ बेटा, मयंक, नाभिक पर कौन सा, ध्यान प्लस आवेश रखना, होता है सर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नाभिक होता है उस पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, और फिलिक शब्द का मतलब होता है चाहने वाला, फिलिक स्नेही जिसको बोलते हैं, है ना, स्नेही, फिलिक माने चाहने वाला। तो नाभिक को चाहने वाला, इसका नाम है नाभिक को चाहने वाला। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक को चाहने वाला। तो नाभिक कैसा है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, इसको चाहने वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव हमेशा कैसे होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। और दूसरा है बेटा इसमें प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसी और का प्रतिस्थापित उसको हटाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इससे पहले इस अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। कौन कौन से होंगी, एक तो हमारे पास है SN1, और ये दोनों पूछी जाती है बेटा। कितने लोगों ने देखा इसको पेपर में आया हुआ, कितने लोगों ने देखा बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। देखो ये यूनि, ये एक से मतलब हो गया यूनि, यूनिमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर। ठीक है ना, यहाँ पर एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा प्रतिस्थापन। क्या होता है, प्रतिस्थापन। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रह जाए, है ना। एन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना, और इस वन का मतलब हो गया एक अणु, यूनिमोलिकुलर का मतलब एक अणु, एक अणु वाले अभिक्रिया, एक अणु अभिक्रिया। ठीक है ना, अब इसमें यदि हम देखें, इसमें किस प्रकार से होता है, इसके लिए जो एग्जांपल है वो हमारे पास है टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है ना, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल के साथ हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल क्या होता है बेटा, यदि हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल देखेंगे तो किस प्रकार से होता है। मान लीजिए मैंने ये लिया, ये रिएक्शन है, ये दोनों में काम आएगी। देखो CH3 एंड CH3, इन तीनों को हम ऐसे मिला देंगे। देखो C, और यहां पर होगा, मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पर, Br ले लेते हैं, है ना। और इस पर हम क्या करवाएंगे,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो क्योंकि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस ये अभिक्रिया दोनों के लिए काम आएगी बेटा, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए भी। जब मैं SN2 लिखूंगा यहाँ पर SN2, तो बाकी S का मतलब तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक हो गया, और 2 का मतलब हो गया बाई मॉलिक्यूलर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन एक ही रहेगी, है ना। तो यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो ऐसा होता क्या है कि यहाँ से ये ब्रोमीन क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, देखो यहाँ पर OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कर देगा, इसको हटाएगा, प्रतिस्थापित करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा, जो मेन रिएक्शन हो जाएगी वो CH3 CH3 CH3। ठीक है ना। इसका नाम पता क्या है, कौन बताएगा, बता बेटा। दीक्षा खंडवान है, इसका नाम बताओ बेटा। दीक्षा खंडवान है, यस और नो। अरे मैं BR लिख रहा हूँ यहाँ पर, OH होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, OH, तभी तो प्रतिस्थापित होगा और KBr निकल जाएगा। दीक्षा खंडवान है बेटा। प्राची, दीक्षा नहीं है क्या? और कौन है, दीक्षा रावत, तुम बताओ बेटा, इसका नाम बताना है। आज बच्चे बहुत कम है क्या? चल प्रशांत, तुम बताओ बेटा, इसका नाम नहीं मालूम। देखो ये हमारे पास जैसे CH3, इस C लिया, ऊपर भी CH3 है, साधारण नाम भी बता सकते हैं आप लोग, और IUPAC नेम भी बता सकते हैं। पहले साधारण नाम बताना इसका क्या होगा बेटा, आप सीख। सर आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसो नहीं होगा, आइसो तो CH वाला होता है बेटा। सर नियोब्यूटिल अल्कोहल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखिए ये चीज, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, है ना। ये देखो C है, ये इसको बोलेंगे हम नियो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, नियो ब्यूटिल अल्कोहल, ये याद इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ इसको, और कोई कारण नहीं है ना। बाकी तो सिंपल है, नियो ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि आइसो, नियो, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, है ना, और आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, नियो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है ना। तो देखो नियो ब्यूटिल अल्कोहल लिया, और इसने नियो ब्यूटिल अल्कोहल बना दिया, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया और नियो ब्यूटिल अल्कोहल बना दिया। इसकी मैकेनिज्म को देखो बेटा, यहाँ पर आएगा आपके पास, ये अभिक्रिया है, ये तो सिंपल अभिक्रिया है, ये दोनों के लिए आएगा, है ना। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हमने क्या करना है, SN1 मैकेनिज्म देखना, SN1 क्रियाविधि, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं दो ध्यान से इसको कोशिश कर रहा हूं कि आपका ध्यान इसमें रहे। ठीक है ना। SN1 क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि आप लोगों को पता लग गया बेटा, प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक एक आणु का अभिक्रिया, अभिक्रिया यही होगी। ठीक है ना, अभिक्रिया क्या होगी, यही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेप पद पहला, है ना, पद पहला, या स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं इसको। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर होगा बंध का टूटना। क्या लिखेंगे हम, बंध का टूटना। ये कुछ चीजें हमें लिखना पड़ता है इसमें, है ना। बंध का टूटना, जैसे बंध का टूटना, तो बंध का टूटना किस प्रकार से होगा, यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो ये CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। सबसे पहले क्या होता है कि जो CBr है ना, CBr का क्या होगा, ये टूटेगा, इसमें CH3 लिख लीजिए, CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, ये तीनों क्या होंगे बेटा, इस प्रकार से, यहाँ C
पॉजिटिव और Br नेगेटिव। यहां तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमने सीधे इसको ऐसे बना दिया, ठीक है ना। लेकिन इसके पास लिखना पड़ेगा, इसके बंध का टूटना मतलब क्या होगा, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि बंध का टूटना यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है, यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है। कैसे होती है, धीमी गति से, ठीक है ना, धीमी गति से होती है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है, ठीक है ना, ये धीमी गति से हुई, ठीक है ना, धीमी गति से। इसलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए यहां वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक पद है। कैसे है, वेग निर्धारक पद, जहां पर वेग निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे पद है, वेग निर्धारक पद है, ठीक है ना। यहाँ दूसरा पॉइंट हम ये लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है, इसलिए क्या होगा, यह वेग निर्धारक पद हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, वेग निर्धारक पद यहाँ लिख लेंगे, ये लिखना है बेटा आप लोगों को, है ना, वेग निर्धारक पद, ठीक है ना। इसमें हम लिख सकते हैं, इस पद में, यहां पर लिख सकते हैं, इस पद में एक अणु भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है, ठीक है ना, भाग ले रहा है, ठीक है ना। एक अणु क्या ले रहा है, इसमें भाग ले रहा है, देखो ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल भाग ले रहा है ना। तो यह एक अणु का विक्रिया, तो यह एक अणु का विक्रिया है। कैसे है, एक अणु का विक्रिया, बस ये पहचान गया, एक अणु अभिक्रिया है, बस इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने लिखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, धीमी गति से हो रही है अभिक्रिया, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आयनों का फॉर्मेशन होता है, इस पद में क्या होगा, आयन बनते हैं, ठीक है, धीमी गति से होती हैं और इसमें आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयनों का निर्माण होता है, आयन बनते हैं, ठीक है ना, इसमें आयन बनते हैं, ये पॉइंट भी जोड़ देना इसमें, ठीक है ना। धीमी गति से होते हैं, आयन बनते हैं, इसलिए ये क्या है, वेग निर्धारक पद है। और वेग निर्धारक पद, इस पद में क्या है, एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं एक अणु अभिक्रिया। क्या है, एक अणु अभिक्रिया है, इसमें एक अणु अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक अणु भाग ले रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा पद क्या होगा, जब दूसरा पद की बात करेंगे, पद सेकंड यानी कि स्टेप सेकंड क्या होगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, आयनों का जुड़ना, आयनों का जुड़ना, आयनों को जुड़ना। तो हम क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, यह अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, क्या लिखेंगे, बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है, इसलिए इसका वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं बेटा, है ना। इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता, वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आप लोग बोलने से देख लेना, है ना, इसमें हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और इसलिए यह वेग निर्धारक पद नहीं है ना, इसलिए वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आयनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र है, पल झपकते हो सकती है, जैसे पल झपकते हैं उसी की तरह ये कंप्लीट होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, जैसे हमने CH3, ठीक है ना, CH3 और CH3, ये तीनों CH3 लिख लेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, C+ हो जाएगा, और यहाँ क्या लेंगे, OH ले लेंगे माइनस, और क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। पर ये दो स्टेप लिखने बेटा, और ये 2 नंबर का आता है बोर्ड में, ये ध्यान रखना, पर लिखना आपको ये भी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, इनकी भाषा लिखनी पड़ेगी, और बाकी आप रिएक्शन यहाँ कंप्लीट कर देंगे, जैसे CH3 एंड CH3, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, किससे जुड़ जाएंगे, OH से जुड़ जाएंगे। बस इतना ही बनाना है और आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये है SN1। अब SN2 देखें, SN2 क्या होगा, SN2 में यदि हम देखें तो ये तो हमने SN1 कर दिया, इसको यदि आपको लगे तो दोबारा जो है इस वीडियो को देख लेना, यदि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो आप लोग दोबारा देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेना, ठीक है ना। यहां देखो SN2, दूसरा है SN2, भाई इसमें कुछ नहीं है,
इसमें एक ही चीज है, ये बाइमोलिकुलर है ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, लेकिन ये कैसे बाइमोलिकुलर है, केवल इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं जो। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लेंगे, हमने लिया CH3, ये देखो CH3 लेना वही है C, और यहां पर क्या करेंगे C और Br है, ये है ना। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, यहां पर दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दो मॉलिक्यूल मींस OH आयन, वो अटैक कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो बंध का जुड़ना, यहां पर यदि हम देखेंगे कि इसमें पद पहले लिखेंगे, एक ही स्टेप होता है इसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टेप एक ही होता है, फर्स्ट एक ही स्टेप होता है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में यहां पर क्या होगा, इस प्रकार की अभिक्रिया में या इस प्रकार की अभिक्रिया में बंध का बनना, क्या है, बंध का बनना व बंध का टूटना साथ साथ होता है, टूटना साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। यहां पर बंध का बनना और बंध का टूटना, देखो जैसे यहां से ये क्या होगा, ये जुड़ता, जितना ये जुड़ेगा उतना ये टूटेगा। तो यहाँ जो क्रिया होती है किस प्रकार से आती है, इसके बीच में एक संक्रमण अवस्था आती है। देखो ये बहुत धीमी गति से होगा, ये प्रक्रिया क्या होगी, बहुत धीमी गति से, मैंने इस टाइप से लिखा। और C, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, जगह छोड़ देनी थी ना इसमें। चलो मैं इस टाइप से दोबारा लिख लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने CH3 लिया ऊपर, है ना, एक CH3 यहाँ ले लेते हैं, एक CH3 यहाँ लेते हैं, और एक CH3 यहाँ पे लेते हैं, और इसको C से जोड़ते हैं। देखो इस टाइप से मैंने बना दी, ये था। अब मान लीजिए यहाँ से देखो ये OH माइनस आयन है, क्योंकि आगे से नहीं करेगा बेटा अटैक, क्योंकि आगे से क्या है, ब्रोमीन ऑलरेडी है। तो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है। और ये जितना ये जुड़ेगा, देखो ये डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, जितना ये जुड़ रहा होगा उतनी मात्रा में क्या होगा, ब्रोमीन अलग हो रहा होगा। और इस अवस्था को बोलते हैं बेटा संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक है ना, अवस्था। ये देखो इस अभिक्रिया में लिखना क्या आपको, इस अभिक्रिया में बंध का बनना व बंध का टूटना साथ साथ होता है, ठीक है ना, और संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है ना, प्राप्त होती है। देखो संक्रमण अवस्था क्या होगी, प्राप्त होती है। और यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। कैसे होती है ये प्रक्रिया, कैसे हो रही है, जो ये बंध का जुड़ना और टूटना क्या हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। कैसे हो रहा है, धीमी गति से, ठीक है ना। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। बस यही चीज याद रखना बेटा आपको, बहुत धीमी गति से होती है, ठीक है ना, बहुत धीमी गति से होती है। ठीक हो गया, यहां पर क्या होगा, बहुत धीमी गति से होगी। जब ये धीमी गति से होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये वेग निर्धारक पद होगा। क्या होगा, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद, है ना, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद, ठीक है ना। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह वेग निर्धारक पद है, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद क्या है बेटा, वेग निर्धारक पद है, जिसमें जिसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, जिसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, जिसमें दो अणु भाग ले रहे हैं। देखो दो अणु कौन कौन से हैं, एक तो ये ब्रोमीन वाला पूरा मॉलिक्यूल होगा, ये देखो बेटा ये पूरा मॉलिक्यूल है एक अणु, और एक अणु OH है, तो दो अणु भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसलिए यह अतः अतः यह SN2
अभिक्रिया है, ठीक है ना। क्या हो गया, SN2 अभिक्रिया। ये बाइमोलिकुलर हो जाएगा, है ना, और SN2 हो जाएगा। और फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, जब संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाएगी, संक्रमण अवस्था प्राप्त होने के बाद, ठीक है ना, ये तीव्र गति से होगी, ठीक है ना। इसके बाद लिख सकते हैं हम संक्रमण अवस्था प्राप्त करने के बाद, संक्रमण अवस्था प्राप्त करने के बाद अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, अभिक्रिया तीव्र हो सकती, अभिक्रिया तीव्र होती है, जिससे क्या होगा, उसका अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और वो क्या होगा, तुरंत OH आयन यहाँ जुड़ जाएगा, OH इसमें जुड़ जाएगा, और क्या होगा, CH3 इस प्रकार से पलट जाते हैं, और क्या निकल जाएगा इसमें से, Br अलग हो जाएगा। ये घटना बहुत तीव्र गति से होती है ना। तो इसलिए क्या नहीं होगा, ये संक्रमण, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, वेग निर्धारक पद नहीं कर सकते हैं, और इसका वेग ज्ञात नहीं कर सकते। ये अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, संक्रमण अवस्था। तो ये हो गया बेटा SN1 और SN2, ये 2 नंबर का आता है, ठीक है ना, और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, एक ही रिएक्शन है और उसके 2 स्टेप है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब बाकी चीजों को मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, जैसे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इतने प्रकार के होते हैं बेटा, ये बहुत सारे प्रकार हैं इसमें, है ना, कौन कौन से कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होगी, और ये हमारे पास काफी रिएक्शन है ना। देखो यहाँ लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे लास्ट में ये अभिक्रिया दिखाई दे रही, इसको पहचान पा रहे हैं आंचल बेटा, इसको पहचान पाए कौन सी रिएक्शन है बेटे, लास्ट वाली,